हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि नाउ नाइन्थ MARC को आपका किसका पेपर है? आपका पेपर है मैथ्स का। अगर आपका डायरेक्शन सही है, एफर्ट सही है, तो आपका रिजल्ट भी सही होगा। अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सही पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका डायरेक्शन सही होता है उसका तीर भी निशाने पे लगता है। ठीक है, तो मैं आज आपसे क्या शेयर करने के लिए आया हूं, क्या बताने के लिए आया हूं? मैं बताने के लिए आया हूं कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स की वेटेज है, कितना आपको पढ़ना है और कितना आपको छोड़ना है। सबसे बड़ी जंग आप वहीं जीत पाओगे जहां आपने इस चीज को डिसाइड कर लिया क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। आपको क्या छोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने रॉकेट को देखा है? रॉकेट जब ऊपर जाता है तो क्या करता है? अपना कुछ भार नीचे की ओर छोड़ देता है, फिर ऑर्बिट में घुसता है, फिर छोड़ देता है, फिर ऑर्बिट में घुसता है, फिर छोड़ देता है। तो कहने का मतलब जितना आप हल्का रहोगे और जितना आप सेलेक्टिव चीजों को सीख के काम करोगे, उतनी आपकी कामयाबी आपके पास आएगी। तो मैं बात कर रहा हूं क्या? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर वन का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी वेटेज की बात करें बच्चा लोग, तो इसकी जो वेटेज की बात करें ये 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स के सीबीएसई में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, जिसमें वैसे इसमें को क्लासिफाई कितने में किया गया है? 1 मार्क्स और 5 मार्क्स। ओ माय गॉड, 1 मार्क्स और 5 मार्क्स की कैटेगरी में आपको क्लासिफाई किया गया है। एक क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स का? 1 नंबर का। एक क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे करके इसकी वेटेज कितनी हो गई? 6 मार्क्स की। चैप्टर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मार्कर लेके आना बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन आता है, इसकी वेटेज की बात करें तो इसका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अभी मैं क्लैरिफाई नहीं हो रहा, मैं लिख दूंगा इसको। चैप्टर 2 कितने नंबर का आता है? चैप्टर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, कितने नंबर का आता है? ये 2 मार्क्स का है। तो इसके अंदर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, खाली 2 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। कितने मार्क्स की वेटेज है? वेटेज की बात करें 2 मार्क्स का। और इसके अंदर क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का आता है? इसके अंदर क्वेश्चन भी आता है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैं बात करता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिगो की मैं बात कर रहा था। इसमें कितने नंबर का वेटेज है? इसमें है 2 मार्क्स का वेटेज। 2 मार्क्स का इसके अंदर क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर थर्ड का नाम क्या है? मैट्रिसेस। क्या? MATRICES। मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस का टोटल मार्किंग की बात करें तो मैट्रिसेस हमारे लिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? इसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि इसके अंदर आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का मैट्रिसेस में से पूछा जाएगा। 3 मार्क्स का मैट्रिसेस में से कैसे पूछा जाएगा उसके ऊपर मैं बात करता हूं। ठीक है, मैट्रिसेस का 3 मार्क्स का कैसे पूछा जाएगा? इसकी वेटेज की बात करें चैप्टर की तो 3 मार्क्स की। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? एक पूछा जाएगा 1 मार्क्स का,
एक पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज द चैप्टर नंबर 4? चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो कितने मार्क्स का है? चैप्टर नंबर 4 हमारा है 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। तो एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे जिसका नाम है डिटरमिनेंट, DET। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। कितने मार्क्स का? एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो अभी तक मैंने कितने मार्क्स की बात कर ली आप सभी से? एक हो गया 6 नंबर, एक हो गया 6 2 8 नंबर हो गए। 8 8 और 2 10 और एक 11 11 और 9 21 नंबर की बात की। अगर कोई भी बच्चा क्या करता है, खाली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की प्रिपरेशन भी करता है तो कितने मार्क्स ला सकता है? 21 मार्क्स ला सकता है आसानी से। कितने मार्क्स ला सकता है? 21 मार्क्स वो ला सकता है आसानी से। ठीक है, ठीक है, 21 मार्क्स ला सकता है टोटल। टोटल ये जो वेटेज की बात करें 21 मार्क्स का हो गया अगर ये 4 चैप्टर तक प्रिपरेशन करता है। ठीक है, सो सॉरी दैट इज अ कैलकुलेशन एरर। तो इधर 20 मार्क्स होंगे। तो कोई भी बच्चा अगर करता है 1 2 3 4 चैप्टर का तो ये 21 मार्क्स ना होके उसके 20 मार्क्स हो जाएंगे। 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन एरर है, नोट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये 20 मार्क्स कैसे हम कवर अप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा चैप्टर आता है? आगे हमारा जो चैप्टर आता है उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ओ माय गॉड, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव। कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव की बात करें, उसकी वेटेज की बात करें तो वो हमसे पूछा जाता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अगर मैं आपसे बात करता हूं कॉन्टिन्यूटी और इसके साथ लगाते हैं डेरिवेटिव या हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। अगर मैं डिफरेंशिएशन बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, इसकी वेटेज की बात करें तो इसकी वेटेज है 5 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है? 5 मार्क्स की है। ठीक है, 5 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोटे पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन एक मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डिफरेंशिएशन भी आपका 5 मार्क्स का हो जाता है। अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका नंबर है चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? इसमें बात करें तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसकी वेटेज की बात करें तो ये 11 मार्क्स है। कितने मार्क्स का है? 11 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर ही 11 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कितने? 1 मार्क्स। और मार्कर ही नहीं चल रहा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, देन 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6 और एक 8 और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी टोटल वेटेज की बात करें तो टोटल वेटेज इसकी 11 नंबर की है। सो डेरिवेटिव की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो 1 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3। तो इसकी वेटेज की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? इसका वेटेज हो जाएगा 11 मार्क्स। कितने मार्क्स? 11 मार्क्स। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमारा उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा।
तो टोटल इसकी वेटेज की बात करें तो 11 मार्क्स, ठीक है। तो 11 मार्क्स के आ जाएगा। हम अब बात करें इंटीग्रल। इंटीग्रल में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, तो टोटल कितने हो गए? 6 मार्क्स। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया, 6 2 8। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ गया, टोटल हो गया 9 मार्क्स की इस चैप्टर की वेटेज है जिसका नाम है इंटीग्रल, ठीक है, जिसमें हमें फंडामेंटल बताया जाता है। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो कि सर्कल से, या तो सर्कल से पूछा जाता है, या तो सर्कल से पूछा जाता है, या तो फिर आपका इससे पूछा जाता है, या तो आपका लाइन और किसी भी आकृति से पूछा जा सकता है। तो आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेना। मे बी 2 लाइन कर्व कर चुका है तो आपका सिंगल कर्व आएगा, इलिप्स पूछ लेगा, पैराबोला पूछ लेगा, हाइपरबोला पूछ लेगा, तो इसके 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली आता है। तो इधर इंपॉर्टेंट लगा लो, आप इसको पूरा 5 के 5 मार्क्स जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। तो एक आया 2 into 3, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो इस चैप्टर की वेटेज की बात करें डिफरेंशियल की तो 5 की है। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर का 7 नंबर का है। इसका छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। तो 4 प्लस 3 तो कितने हो गए? 7 मार्क्स की इसकी वेटेज है। अब 3D की बात करें, 3D का 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल हो गया 7 नंबर। तो 7 नंबर का ये बात करूं 3D की वेटेज भी कितने नंबर की है? 7 नंबर की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसमें लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की भी अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कभी-कभी आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, कभी-कभी क्या करता है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछता है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अगर 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा और 1 के 2 पूछेगा तो भी ये 5 होते हैं। अगर 5 का ही इकलौता पूछ लेगा तो भी ये 5 मार्क्स का ही टॉपिक है हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी कितने नंबर का? भैया प्रोबेबिलिटी को हल्के में मत लेना, 8 नंबर की आती है। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल इसकी वेटेज की बात करें 8 नंबर की है। थोड़ा बीच में दिक्कत हो गई थी तो उसके लिए आप मुझे माफ करना, क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा था उस समय, दिक्कत हो गई थी। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, डिटेल में समझिएगा। अगर समझ में आता है ना तो आपने पैटर्न वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा। पैटर्न वाइज अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन सीबीएसई के पैटर्न्स में। सीबीएसई का जो एग्जाम हो रहा है ना, इसमें आप जबरदस्त नंबर ला सकते हैं मैथ्स के अंदर। अभी अपने पास बहुत दिन बचा हुआ है, बहुत समय बचा हुआ है। जैसे कि बात करूं आज कितना है, आज है हमारा 1 मार्च। 1 मार्च का जो समय है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम को बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन वाइज स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।